हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 6 ट्रायंगल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 53 हमें दे रखा है। हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 25 सेंटीमीटर। कोई राइट ट्रायंगल है मेरा जिसकी हाइपोटेन्यूज दे रखी है ABC। देखो हाइपोटेन्यूज होती है 90 डिग्री के सामने वाली साइड, जो कि मेरी 25 सेंटीमीटर है। फिर आगे बोला कि रिमेनिंग टू साइड वन इज़ अ लार्जर दैट द अदर बाय 5 सेंटीमीटर। कोई एक साइड दूसरे से 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है। क्या पता ये इससे 5 सेंटीमीटर ज़्यादा या ये इससे 5 सेंटीमीटर ज़्यादा, मुझे मालूम नहीं है। तो मैंने मान लिया अगर ये मेरी x है तो ये कितनी होगी, x+5 होगी। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड। इन दोनों साइडों की लेंथ बतानी है हमें कितनी होगी। तो यहाँ पे मैं आंसर में लिखता हूँ लेट BC, जिसको x मान लिया मैंने। तो AB क्या है, इससे 5 सेंटीमीटर ज़्यादा, x+5, AC 25 सेंटीमीटर। इसमें लगा देंगे हम पाइथागोरस इन ट्रायंगल ABC। पाइथागोरस ये कहती है 90 डिग्री की जो सामने वाली साइड होती है वो होती है हाइपोटेन्यूज। इसका स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। हाइपोटेन्यूज हमें कितनी दे रखी है 25, परपेंडिकुलर x है, बेस x+5 है। यहाँ ओपन करेंगे फॉर्मूला A+B का होल स्क्वायर, A² B² प्लस में 2AB। 25 को 25 से मल्टीप्लाई किया 625, x को x से गुणा किया x²। यहाँ कितना हुआ A², 5 B आ रहा है ना, B यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस में 2AB, A यानी कि x और B यानी कि 5। x और x कितना हुआ 2x², 5 5 जा 25, 5 2 जा 10x, प्लस का 625 है, इधर x को आ जाएगा माइनस का 625 इज इक्वल टू 0। 2x² 10x, 625 में से 25 का कितना बचा माइनस का 600। पूरी इक्वेशन में 2 का डिवाइड जा रहा है तो डिवाइड बाय 2 बोथ साइड। 2x² डिवाइड बाय 2, 10x डिवाइड बाय 2, 600 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू डिवाइड बाय 2 कितना है x² प्लस 5x माइनस 300 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन की बनाएंगे हम फैक्टर बनाने का तरीका, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करो। कितना आया 300 माइनस का 300 x²। दो नंबर ऐसे सोचने हैं मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाए, प्लस माइनस करने पे कितना आ जाए 5 आ जाए। तो मेरे वो दो नंबर होंगे 20 गुणा 15, गुणा किया कितना आया 300, 20 में से 15 जाए कितना आ जाएगा 5। तो यानी कि वो कंडीशन कौन होगी मेरी 20 15 और 20 माइनस 15। मुझे प्लस का 5 चाहिए, तो मैं जो बड़ा 20 नंबर है इसे रखूँगा प्लस का, छोटे नंबर वाले को रखूँगा माइनस का, ताकि 20 में से 15 जाए तो पॉजिटिव 5 आए। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस इंटू माइनस, कितना आएगा माइनस का 300। इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ। दोनों में x कॉमन आ रहा है, x कॉमन लिया 2 थे, एक बार आगे एक अंदर आ गया, x बाहर ले लिया कितना है 20। दोनों में माइनस कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन लेंगे। जब भी माइनस आ रहा हो तो अंदर वालों का साइन चेंज, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। दोनों में डिवाइड जा रहा है 15 का, 15 एकम 15, 15 में इसका भाग दिया 20। ये दोनों टर्म हमेशा एक जैसे आएंगी। अगर ये दोनों एक जैसे ना आए तो समझ लो क्वेश्चन में मिस्टेक हुई है। x+20 को एक साथ रख देना है, x-15 को एक साथ रख देना है, इज इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 को लेना है, प्लस का 20 इधर x को आ जाएगा माइनस का 15 इधर x को आ जाएगा प्लस का। तो ये मेरी x की वैल्यू माइनस आई। ये तो पॉसिबल हो नहीं सकती क्योंकि कभी भी कोई ट्रायंगल की साइड कभी माइनस में नहीं आती। तो x बराबर कितना हो जाएगा 15, यानी कि मेरी जो BC थी वो कितनी है 15, और जो AB है वो x+5 थी, यानी 15 + 5 कितना हो जाएगा 20। AB भी आ गया और BC भी आ गया। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 53 यहाँ पे कंप्लीट। अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 54। तो क्वेश्चन नंबर 54 में बोला गया इन द गिवन फिगर DE, ये ब्लैक वाली लाइन पैरेलल है ब्लैक वाली लाइन के। हमें दे रखा है BE/EC एंड BC/CP, ये गिवन है। प्रूफ करना है कि जो रेड वाली लाइन है DC पैरेलल है AP के, ये बात हमें प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले लिखते हैं गिवन पार्ट। गिवन पार्ट में हमें दे रखा है इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल है AC के, नंबर 1 मान लिया। BE/AC
बी सी अपॉन सी पी, इसे नंबर 2 मान लिया। 2 प्रूफ करना है कि हमारी जो डी सी लाइन है वो पैरेलल है ए पी के। तो इसे प्रूफ करने के लिए जो गिवन पार्ट है हम उसका यूज़ करेंगे। हमारे पास गिवन पार्ट था कि डी ई पैरेलल है ए सी के, तो इसलिए मैंने यही वाला ट्रायंगल यूज़ किया, ए बी सी। कौन सी पैरेलल है? डी ई ए सी के। ये लो जी, डी ई। तो यहाँ लिखा मैंने इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई पैरेलल है ए सी के। तो हमारी बीपीटी थ्योरम ये कहती है अगर एक लाइन दो लाइनों को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, यानी कि डी और ई पर, तो वो इस ट्रायंगल को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। मतलब बी डी अपॉन ए डी, बी ई अपॉन में ई सी, बाय यूजिंग बीपीटी। बीपीटी का फुल फॉर्म है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसे नंबर मैंने 3 मान लिया। ठीक है, अगर लाइन पैरेलल है तो प्रोपोर्शनल होती है सेम रेशो में, और अगर प्रोपोर्शनल है तो लाइन पैरेलल होगी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी से। अगर यहाँ से यहाँ आते हैं तो हमारी लगती है बीपीटी थ्योरम, लेकिन प्रोपोर्शनल से इसमें जाते हैं तो इसमें यूज़ होती है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, ये गिवन होगा तो प्रोपोर्शनल होगी, प्रोपोर्शनल होगा तो पैरेलल होगी। हमें पैरेलल की कंडीशन दे रखी थी क्वेश्चन में, तो प्रोपोर्शनल हो जाएगा, जिसे नंबर मैंने 3 मान लिया। फिर मैंने लिखा फ्रॉम 3 and 2। ये जो कंडीशन है बी ई अपॉन ई सी किसके इक्वल है? बी डी अपॉन ए डी के। सेम कंडीशन में यहाँ भी दे रखे, बी ई अपॉन ई सी किसके बराबर दे रखा है? बी सी अपॉन में सी पी के। ये इसके भी इक्वल है और ये इसके भी इक्वल है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। बी सी अपॉन सी पी, बी डी अपॉन ए डी, ये आ गया। हमें प्रोपोर्शनल की कंडीशन मिल गई। किसके अंदर मिली देखते हैं। चलो, मैंने ट्रायंगल बनाया ए बी सी। बनाने के बाद इसमें ले लिया डी और सी। ध्यान से देखो, बी सी अपॉन में कौन आया? सी पी। फिर कौन आया? बी डी अपॉन में कौन आया? ए डी। यानी कि प्रोपोर्शनल दे रखी है। तो मैंने जैसे कि आपको बताया अगर पैरेलल होती तो प्रोपोर्शनल हो जाते, बीपीटी का यूज़ करके, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज़ करके। अब यहाँ प्रोपोर्शनल की कंडीशन है तो ये दोनों क्या होंगी? पैरेलल होंगी। सी डी पैरेलल होगी ए पी के बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी, यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का। इसी का मैंने उल्टा यूज़ किया है। ये होगा तो प्रोपोर्शनल होगी, प्रोपोर्शनल होगा तो पैरेलल होगी। और यही बात मेरी आगे नहीं थी, प्रूफ करनी थी कि जो सी डी है वो पैरेलल है किसके? ए पी के। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 54 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।